जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपत्ति वास करते थे। ब्राह्मण परम विद्वान और प्रेमी थे। ब्राह्मण बड़े बड़े लोगों के यहाँ आया जाया करते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके साथ चलते थे। धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके घर बहुत समय से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी और इसी कारण से वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में एक संत जी पधारे। ब्राह्मण पति पत्नी ने संत जी की बड़ी उचित प्रकार से सेवा की और सत्कार किया। ब्राह्मण संत से प्रार्थना करते हुए बोले, हे संत भगवान, विवाह होकर बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हमारी कोई संतान नहीं है। अब आप ही कृपा करें। संत जी बोले, यदि तुम भावपूर्ण निरंतर संतों की सेवा में लगे रहो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। संत के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति निरंतर संत सेवा में रत रहने लगे। उन दिनों प्रयाग में कुंभ पड़ा। ब्राह्मण पति पत्नी दोनों कुंभ में पधारे और वहां सभी संतों की बहुत प्रेम से सेवा की। वापस जनकपुर लौट आने पर कुछ ही समय बाद पत्नी गर्भवती हो गई। भगवान की लीला भी बड़ी ही विचित्र है। उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ब्राह्मण बीमार होते गए और जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो ब्राह्मण जी परलोक सिधार गए। अब वो ब्राह्मण माता अकेले ही बालक का पालन पोषण करने लगी। प्रयाग में संत सेवा करने के कारण ये बालक उत्पन्न हुआ था, अतः इसका नाम प्रयाग दत्त रख दिया। प्रयाग दत्त अर्थात प्रयाग द्वारा प्रदत्त। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन घर में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। ब्राह्मण के प्रभाव के कारण घर में बड़े बड़े लोगों का, यजमानों का आना जाना लगा रहता था। पहले तो वो लोग धन दे जाते थे, परंतु बालक के पैदा होने पर सब लोग कहने लगे कि बालक के घर में आते ही पिता की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद घर में आग भी लग गई। अवश्य ही ये बालक बड़ा अनिष्टकारी है। ब्राह्मणी आसपास के घरों से अन्न मांग लाती और किसी तरह बालक को खिलाती। जब बालक लगभग 8 वर्ष का था तब खेलने कूदने की इच्छा से आसपास के बालकों के साथ खेलने के लिए चला जाता, परंतु उन बालकों के घरवाले कह देते कि ये प्रयाग दत्त बड़ा अनिष्ट बालक है, उसके साथ रहोगे तो हानि ही होगी। बड़े बड़े संत महात्मा भ्रमण करते करते प्रयाग दत्त का दर्शन करने आते। आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि इस अनिष्ट प्रयाग दत्त को देखने संत महात्मा क्यों आते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि ये बालक अनिष्टकारी नहीं अपितु परम संत है। एक दिन राखी पूर्णिमा का त्योहार आया। प्रयाग दत्त पास ही के एक घर में देख रहे थे कि सभी भाई बहन बड़े आनंद से त्योहार मना रहे थे। बहनें अपने भाइयों का पूजन करके राखी बांधती, मिठाई खिलाती, दुलार करती और भाई के मंगल की प्रार्थना करती। प्रयाग दत्त ने घर आकर अपनी माता से पूछा, माँ, राखी बांधने के लिए क्या मेरी कोई बहन नहीं? माता ने बच्चे के संतोष के लिए कह दिया, हाँ बेटा, तुम्हारी एक बहन है। बालक बोला, कहाँ है मेरी दीदी? उनका नाम क्या है? वो मुझे कभी दिखी क्यों नहीं? माँ बोली, बेटा, तुम्हारे बहनोई बहुत बड़े राजा हैं। वे बहुत दूर अयोध्या नगर में रहते हैं और दीदी उनकी सेवा में व्यस्त रहती है। तुम्हारी दीदी का नाम जानकी है और उनका विवाह अयोध्या में चक्रवर्ती राजाधिराज महाराज दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र से हुआ है। अयोध्या उनकी राजधानी है और तुम्हारे बहनोई श्री रामचंद्र जी वहां के राजा हैं। मिथिला की माताएं श्री जानकी जी के प्रति पुत्री भाव रखती हैं। बच्चे ने कहा, तो माँ, मैं उनके पास जाऊंगा। माता बोली, अच्छा, कुछ और बड़े हो जाओ तब जाना। माता ने इस प्रकार उसे टाल दिया, लेकिन बालक के हृदय में बहनोई बस गए। उसका मन बहनोई में लग गया। किसी तरह कुछ दिन बीते। फिर एक दिन प्रयाग दत्त ने माता से कहा, माँ, अब तो मैं सयाना हो गया, अब मुझे बहनोई के पास जाने दो। माता ने समझाया पर बालक नहीं माना। वो कहने लगा, अपनी दीदी और जीजा जी को देखे बिना मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माता सोचने लगी कि जानकी जी क्या अपने इस अबोध भाई की उपेक्षा कर सकती हैं? माता ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम जाओ, परंतु सोचने लगी कि बेटी के घर खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता। माता ने कहा, बेटा, तुम ठहरो, मैं तैयारी कर दूं, बहन के लिए कुछ लेते जाओ। उस समय जनकपुर से कुछ लोग अयोध्या की ओर जा रहे थे। माता ने सोचा कि प्रयाग दत्त को इनके साथ भेजकर कनक बिहारिणी बिहारी जी के दर्शन कराकर लौटा लाएंगे। माता ने आसपास से मांगकर चावल के कुछ कण इकट्ठे किए थे। आज भगवत कृपा से माता को अच्छे चावल मिल गए। उन्हें पीसकर और मीठा मिलाकर कुछ मोदक बनाए, जिन्हें मिथिला में कसार कहते हैं। माता जी ने कहा, ये मोदक तुम्हारे जीजा जी और दीदी के लिए हैं। उसने कसारों की पोटली प्रयाग दत्त को देकर विदा किया और कुछ सत्तू उनके खाने के लिए भी दे दिया। प्रयाग दत्त बहन जीजा जी से मिलने बड़ी प्रसन्नता और उत्सुकता में चल पड़े। मन में यही सोचते कि कैसे शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंच जाऊं, जहां कहीं भी प्रयाग दत्त नित्य कर्म के लिए ठहरते।
किसी वृक्ष की डाल में वो पोटली टांग देते। इस प्रकार कुछ दिनों में वे अयोध्या जी पहुंच गए। अयोध्या में प्रयागदत्त अपने चक्रवर्ती जीजा रामचंद्र को खोजने लगे। जिससे भी पूछते वो हंस देता। बेचारे बहुत परेशान हो गए, बैठ के रोने लगे। जब भी कोई संत लोग पास आकर पूछते, बेटा क्यों रो रहे हो, प्रयागदत्त कहता, हम अपनी दीदी और जीजाजी को खोज रहे हैं, वे हमें मिल नहीं रहे। संत पूछते, क्या नाम है तुम्हारी दीदी और जीजा का? प्रयागदत्त कहता, चक्रवर्ती रामचंद्र और जानकी नाम है। संत लोग कहते, वो सामने कनक महल है, वहां चले जाओ। प्रयागदत्त अंदर जाकर पुजारी जी से पूछते कि हमारी दीदी जानकी और जीजा रामचंद्र कहाँ है? पुजारी जी कहते, ये रहे सामने। प्रयागदत्त जी कहते, नहीं नहीं, मूर्ति नहीं, सच वाले दीदी जीजा चाहिए हमें तो। सब लोग यही समझते कि भोला बालक है, हट कर रहा है। बाद में स्वयं ही प्रयास करके बहुत ढूंढा, परंतु बहनोई जी कहीं नहीं मिले। मणिकूट की ओर गए, वहां भी खोजते रहे, फिर तंग आकर एक जगह बैठ गए। प्रयागदत्त बहुत थक गए थे। बहनोई जी को रिश्ते से खूब गालियां देने लगे। कहने लगे, देखो इतना ढूंढा, हैरान हुआ, कहीं मिलता ही नहीं, न जाने कहाँ रहता है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? माता तो कहती थी कि जीजाजी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब इन्हें जानते हैं। इतने में आवाज आई, राज आदिराज चक्रवर्ती सम्राट पर ब्रह्म अखिल कोटि ब्राह्मण नायक भगवान श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। एक श्वेत हाथी पर सोने की अंबारी में विराजे हुए उनकी बहन सहित बहनोई साहब निकले। हाथी वहीं पास बैठ गया। रामचंद्र जी उतरकर वहीं खड़े हो गए। प्रयागदत्त जी तो देखते ही रह गए। श्री किशोरी जी प्रयागदत्त जी को हृदय से लगाकर दुलार करने लगी और उनकी भावना के अनुसार पहले राखी बांधी, फिर पूछा, भैया माता ने हमारे लिए कुछ दिया है? भैया की तो गति ही अचिंत्य हो गई। प्रयागदत्त जी सोचने लगे, माँ सत्य कहती थी, हमारे जीजाजी बहुत बड़े सम्राट हैं और जैसी हमारी दीदी है वैसे किसी की दीदी नहीं है। किसी तरह अपने को संभाल कर कहा, हाँ दीदी ये लो, और पोटली दे दी और बोले, मैंने तो आज बहुत खोजा पर तुम लोग मिले ही नहीं, ना जाने कहाँ रहते हो, कोई बताता ही नहीं। श्री किशोरी जी ने पोटली लेते हुए कहा, हाँ भैया तुम्हें कष्ट तो बहुत हुआ, क्या करें, हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जिसे सब लोग नहीं जानते। जानकी जी ने माता की भेजी हुई और भैया की दी हुई पोटली में से 2 कसार निकाल लिए और पहले प्रभु को पवाई और फिर स्वयं पाई। शेष प्रयागदत्त को देते हुए कहा, भैया इन्हें तुम खाना और अब तुम घर जाओ, माता चिंता करती होंगी। कुछ दिन के बाद फिर आ जाना और माता से कह देना कि हम लोग बड़े सुख से हैं, फिर मिलेंगे। हाथी खड़ा हो गया और दोनों राम जानकी उस पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर जाकर हाथी अदृश्य हो गया। प्रयागदत्त जी अपनी बहन बहनोई के ध्यान में 24 घंटे मूर्छित अवस्था में वहीं पड़े रहे। वाणी रुद्ध और नेत्रों में अश्रु प्रवाह जारी था। दूसरे दिन उनकी दशा कुछ संभलने लगी। उधर ही एक संत आ निकले। उन्होंने देखा कि एक सुंदर कुमार बेसुध पड़ा हुआ है। निकट जाकर उसे ध्यान से देखा और हाल पूछा। यद्यपि उसने ठीक तरह से कुछ बताया नहीं, तदपि महात्मा रहस्य ताड़ गए। निकट ही उनकी गुफा थी। प्रयागदत्त को वहीं ले गए, उचित उपचार किया, स्नान जलपान कराया। जब प्रयागदास कुछ ठीक हुए तब फिर एक बार उन्होंने उसका हाल पूछा। पूछते ही प्रयागदत्त रो पड़े। महात्मा जी भी आर्द्र हो गए। कुछ देर तक भावावेश में ही रहे। प्रयागदत्त जी ने स्वयं महात्मा जी को अपना सब वृतांत कह सुनाया। महात्मा जी ने गदगद होकर उन्हें छाती से लगा लिया। मेरे प्यारे का ये भी प्यारा है, मेरी आंखों का भी सितारा है। रात को कुछ ग्रामीण माताएं आईं और 2 भोग थाल निवेदन करती हुई बोली, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा और कथा हुई है। ये प्रसाद आप लोगों के लिए लाए हैं, ले लीजिए। थाल सवेरे ले जाएंगे, हमें घर जल्द पहुंचना है, रात हो गई है। थाल रखकर ये कहती हुई वे उल्टे पैर लौट गईं। थाल न जाने किस खान के अद्भुत सोने के थे। उन पर पुरैन के पत्ते बिछे थे, जिन पर नाना प्रकार के व्यंजन रखे थे। महात्मा जी और प्रयागदत्त जी मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए। जब महात्मा जी ने पत्ते हटाकर थाल देखे तो वे हैरान रह गए और रहस्य समझ गए। जानकी जी ने ही अपनी सखियों को थाल लेकर भेजा था। सहृदय महात्मा जी ने प्रयागदत्त जी को प्रेम से खिलाया और स्वयं भी पाया। उन लोकोत्तर रसा स्वादमय दिव्य भोगों का सेवन करके वे दोनों मस्त हो गए। वे सभी पदार्थ भगवत रस ब्रह्मानंद से सने हुए थे, स्थूलता का हरण करने वाले थे और चेतना का संचार करने वाले थे। तत्काल नवीन तेज, नवीन बल और नवीन चेतना से शरीर चमक उठे। प्रयागदत्त जी का सारा भ्रम और ग्लानि क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गई। हृदय कमल आनंद रस सरोवर में लहराने लगा। प्रातः काल प्रयागदत्त जी को विदा करते हुए महात्मा जी
दोनों स्वर्ण थाल साफी में लपेटकर उन्हें देने लगे, क्योंकि उनको कोई लेने वाला ना आया और ना आने वाला था। किंतु प्रयागदत्त जी ने नहीं लिया। बोले कि माता नाराज होंगी, कहेंगी कि बहन के घर से चीज क्यों लाए। फिर महात्मा जी उनके साथ गए और रास्ते पर पहुंचकर जब लौटे तब थाल ले जाकर गणेश कुंड में डाल दिए। प्रयागदत्त जी घर पहुंचे। माता ने पूछा तो सब हाल कह सुनाया। पुत्र का वृतांत सुनकर माता चकित रही और बहुत प्रसन्न हुई। हृदय तल से एक प्रबल परंतु गंभीर करुण स्रोत फूट निकला और आंखों में छलक आया। साल बीत भी नहीं पाया कि प्रयागदत्त जी की माता साकेत धाम पलायन कर गई। प्रयागदत्त जी अकेले रह गए। घर में और कोई भी नहीं था। माता के देव पितृ कर्म के बाद अकेला पाकर वैराग्य और अनुराग उन्हें पूर्णतः अधिकृत करने लगे। पास ही के ग्राम में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाहते थे कि प्रयागदत्त को जमाई बनाकर अपने घर रखें और अपना उत्तराधिकारी बनाएं। उनकी भी एकमात्र कन्या रह गई थी। पुत्र स्वर्गगामी हो चुके थे। यद्यपि प्रयागदत्त दीन और दरिद्र थे, पर रूपशील और कुल से संपन्न थे। ब्राह्मण जानता था कि प्रयागदत्त जी के पूर्व पुरुषों में अनेक यशस्वी विद्वान हुए हैं। उनके पिता भी सात्विक गुणों से मंडित एक प्रतिष्ठित पंडित थे। जनता को उनमें बड़ी श्रद्धा थी। बहुत लोग उनके शिष्य थे। जब ब्राह्मण मिथिला नगरी में आया तो लोगों ने कहा कि लड़का अभागा है, कुलक्षण है, पिता का भी भक्षण किया और धन संपत्ति का भी। ये सब सुनकर ब्राह्मण ने प्रयागदत्त को कोरा जवाब दे दिया और लौट गया। प्रयागदत्त जी को तो संसार में कोई रस था ही नहीं। उनका मार्ग अब खुला हो गया। प्रयागदत्त जी ने अब अयोध्या जाने का निश्चय किया। मिथिला से सीधे अयोध्या पहुंचकर सरयू जी में स्नान किया। पहले वे मणिकूट, जहां उन्हें अपने सीताराम जी के दर्शन मिले थे, कुछ देर वहां पर बैठे। फिर उनसे मिलने की ऐसी धुन उन्हें सवार थी कि विश्राम करने के लिए भी अवकाश नहीं था। कुंजों और झाड़ियों में चारों ओर उन्हें ढूंढते फिरे। ढूंढते ढूंढते पूर्व परिचित महात्मा श्री त्रिलोचन स्वामी की ओर निकल गए। महात्मा जी ने उन्हें पहचाना और प्रेम पूर्वक स्वागत किया, विश्राम कराया। उनकी व्याकुलता शांत करने के लिए उन्होंने अनेक भगवत रहस्य की बातें कही, पर उससे वो और भी तीव्र हो गईं। धीरे धीरे स्वामी जी ने अपने अपूर्व सत्संग के प्रभाव से उन्हें शांत और सावधान किया। फिर कुछ भोजन कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रयागदत्त जी श्री त्रिलोचन स्वामी जी के चरणों में लौट गए। स्वामी जी ने उन्हें वात्सल्य पूर्वक उठाकर बिठाया। महात्मा जी में उनकी श्रद्धा आकर्षित हो चुकी थी। स्वामी जी से उन्होंने वैराग्य दीक्षा के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी ने सदगुरु में उमड़ती हुई श्रद्धा के उसी मुहूर्त को उपयुक्त समझा और उन्हें दीक्षा दे दी। लंगोटी अंचला प्रदान किया। प्रयागदत्त जी अब प्रयागदास जी हो गए। कुछ रात गए प्रयागदास जी की दशा कुछ ऐसी हो गई कि वे सोते ही उठ पड़े और वन बिहेड़ों में जहां तहां घूमने लगे। जिधर निकल गए उधर ही निकल जाते। चल रहे हैं परंतु पता नहीं कहां जा रहे हैं। न जाने क्या क्या देखते हैं, न जाने किससे क्या कहते हैं। दिन दिन और रात रात इसी दशा में बीत रहे हैं। न खाने की सुध, न पीने की चिंता, न सोने की परवाह। अखंड योग निद्रा और दिव्य स्वप्न। किसी ने खिला दिया तो खा लिया और पिला दिया तो पानी पी लिया। कोई कोई प्रेमी तो उन्हें अपने हाथ से भी खिला दिया करते थे और इसमें वे बड़े सुख का अनुभव करते थे। प्रयागदास जी को कभी कभी लड़के छेड़ा भी करते थे और न जाने किसने सिखला दिया था कि सब उन्हें मामा मामा कहने लग गए। केश बिखरे हैं, शरीर पर धूल पड़ी है और आंखें चढ़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी के भ्राता होने से आकाश में चंद्रमा ही लड़कों के मामा थे। अब जानकी जी के भ्राता होने से प्रयागदास जी भूतल पर दूसरे मामा हो गए। प्रयागदास जी को जहां तहां सीताराम जी की अनेक लीलाएं दिखाई दिया करती। जिस लीला का दर्शन करते उसी का अपनी वाणी से वर्णन करते रहते। एक बार उन्हें वन यात्रा की लीला दृष्टिगोचर हुई। फिर तो वे अपने जीजा जी से नाराज हो गए और ये कहते फिरे, देखो अपने आप वन में गया और मेरी सुकुमारी बहन को भी वन बिगड़ में लेता गया। अब वे पैसे बटोरने लगे। यदि कोई पैसे देता तो अब वे ले लेते और रखते जाते। कुछ दिनों में जब काफी पैसे जमा हो गए तब उन्होंने उनसे 3 जोड़े जूते बनवाए, जितने बढ़िया वे बनवा सकते थे, और 3 सुंदर सुकोमल तोशक और उतने ही पलंग। तीनों पलंग ऐसे, एक से छोटे एक पलंग ऐसे बनवाए कि एक के ऊपर एक टिक सकें। एक के ऊपर एक तीनों पलंग रखे। ऊपर वाले पलंग पर तीनों तोशक बिछाए और तीनों जोड़े जूते रखे। उन्हें सिर पर रखकर वे ले चले। चलते चलते मामा जी पहुंचे जाकर चित्रकूट। जहां जहां मार्ग में कुशाकंटक मिलते वहां वहां वे अपने जीजा राम जी को कोसते गए। स्फटिक शिला के परम रम्य प्रदेश में जाकर वे ठहरे। तीनों पलंग सुसज्जित कर दिए, फूल भी तोड़ तोड़ कर बिछा दिए। तीनों पलंग के तले तीनों जोड़े जूते भी रख दिए।
कुछ देर इधर उधर देखते रहे, फिर झाड़ियों में घुस घुस कर खोजने लगे। कहीं भी कुछ आहट मिलती, कोई खड़खड़ाहट होती तो उधर ही वे उत्सुकता से देखने लग जाते। आंखों में अश्रु भरे राम की बाट जो रहे हैं। जब इधर उधर कहीं कुछ पता नहीं चला, तब मंदाकिनी की ओर लौटने लगे और कहने लगे, देखो छिप गया ना, जान गया कि प्रयागदास आ गया। अच्छा छिप, कितनी देर छिपा रहेगा? प्रयागदास जी को लगा कि शायद हमें देखकर सकुचा रहे हैं। पास ही झाड़ियों में जाकर छिप गए। थोड़ी देर में प्रयागदास जी ने पलंगों के पास आकर देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गए। तीनों पलंगों पर त्रिमूर्ति श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी विराजमान है। आनंद का समुद्र ही उमड़ पड़ा। भावुक होकर बोल उठे, तुम लोग कहाँ थे, कब आए? मैं तो तुम्हें ढूंढता फिरा। फिर दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए। राम जी से बोले, अजी इस जंगल में तुम क्यों चले आए और मेरी सुकुमारी बहन को भी लेते आए? इस वन बीहड़ में तुम लोग कैसे रहते हो? जानकी जी ने कहा, भैया मैं स्वयं चली आई हूँ, ये तो नहीं ला रहे थे। प्रयागदास जी बोले, अच्छा तो हम भी तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग लेकर चला करेंगे। भगवान ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का ऐसा नियम है कि हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। हम पलंग पर भी नहीं बैठते। ये तो तुम्हारी रुचि रखने के लिए अभी बैठ गए हैं। अब तुम इसे ले जाओ और अपनी सेवा में रखो। इस पलंग पर आप ही शयन किया करो, इससे हमें अपने उपयोग से अधिक संतोष होगा। जानकी जी बोली, भैया तुम तनिक भी चिंता ना करो, हम बड़े सुख से वन में रहते हैं। सब वनवासी हमारी सेवा करते रहते हैं, कोई कष्ट नहीं हो पाता। मुझे तो वन बहुत सुहावना लगता है। हम लोग फिर मिलेंगे। प्रयागदास जी बोले, तीनों के तीनों एक ही बात कह रहे हो, हमें भी कुछ सेवा का मौका दो। लक्ष्मण जी ऐसा सुंदर अवसर भला क्यों चूकने लगे? उन्होंने साले साहब से कहा, प्रयागदास जी तब हमें ले चलना है तो ले चलो। प्रयागदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोल उठे, हाँ हाँ चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे प्रभु चलें तो हम चलेंगे। सरकार ने कहा, प्रयागदास जी तुम जाओ, ये ऐसे ही मजाक करते हैं। प्रयागदास जी बड़बड़ाते हुए चलते हुए कहने लगे, देखो चलना वलना है नहीं, मुझसे मजाक करता है। किसी कैकई मंथरा वगैरह ने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है, वन विहड़ अच्छा लगता है। बहन तो भोली भाली है, साथ साथ चली आई, जो वो कहता है वही करती है। जंगल में हरे भरे पेड़ पल्लव और पंछी हिरण देखती है, बस समझती है वन बड़ा सुहावना है। जब देखेगी बाघ भेड़िया तब ना जानेगी आखिर वन कैसा खतरनाक है। देखो ना, कांटों कुशों में उसे लिए फिरता है। मुझे भी साथ नहीं लिया, जान गया कि प्रयागदास यदि साथ रहेगा तो उसकी बहन सचेत हो जाएगी, वन से वापस अयोध्या लौटने को कहेगी। है बड़ा चतुर ये। इत्यादि बातें कहते कहते प्रयागदास जी जाने लगे। कृपालु भगवान प्रिया अनुज समेत मुस्कुराते रहे। मंदाकिनी स्नान करके जैसे प्रयागदास जी अपना बोझ उठाकर चले, वैसे ही योग माया की कृपा से वे श्री अयोध्या जी पहुंच गए। उन्हें उस समय तो यही मालूम हुआ कि वे पैदल चलकर ही आए हैं, परंतु कुछ देर में जब अनुभव से जान गए तब कहने लगे, देखो अपने समीप चित्रकूट में भी रहने नहीं दिया और उठाकर यहाँ फेंक दिया। कई दिनों तक यही कहते रहे। फिर भगवान की लीला का दूसरा दृश्य सामने आया और उसकी भावना में विभोर हो गए। दिन रात उनका यही हाल था। श्री अयोध्या जी में चित्रकूट से आकर एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। जैसा भगवान ने कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया। खाट बिछाई, उस पर तोशक, उस पर राजा महाराज की तरह ठाठ से सोते। कभी कोई महात्मा विरोध में कह देते कि प्रयागदास जी आपने विरक्त वेश तो ले लिया, आप कोई भजन भी करते हैं या नहीं, तो वे इस पद को गाकर सुनाते। अपनी एक वाणी में उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्त सोवे, राम लला को सरखा। इसी तरह की उनकी मस्तानी अटपटी वाणियां होती थी, जो प्राचीन अयोध्यावासी सज्जन कभी कभी कहा करते थे और उनके विचित्र चारु चरित्र की चर्चा किया करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।